हेलो दोस्तों, तो देखिए ये वीडियो संडे का और संडे वाले दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही हूँ। बस आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी चोटें लगी हुई हैं, क्यों लगी हैं, कैसे लगी हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ससुराल वालों से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ झगड़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस बात पर हुआ। तो चलिए आगे आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी आँखें भी सूज गई हैं, रोज़ 3 दिनों से रोए जा रही हूँ मैं। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मेरी आवाज़ पर मन जाइएगा, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। जितनी मेरी कोशिश हो रही है, जितनी तेज़ मैं बोल पा रही हूँ उतनी अपने अंदर से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और क्यों ख़राब हो गया है, मेरा गला 2-3 दिनों से रोते रोते और चिल्लाते चिल्लाते ख़राब हो गया है। तो 2-3 दिन हो गए मुझे रोते हुए और चिल्लाते हुए। इस वजह से मेरे गले में मतलब गला बैठ गया है, मेरा ख़राब हो गया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों रो रही थी 2 दिन से, क्यों चिल्ला रही थी। तो फ्रेंड मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो डाल के दिखाया था ना कि प्रैंक किया था कि मेरे घर वाले मुझे मारते हैं वीडियो के चक्कर में, ये हुआ वो हुआ। तो आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा। तो वो तो मज़ाक था, मतलब वो वीडियो तो बहुत पहले का था। मैंने ऐसे ही रख लिया था फ़ोन में शूट करके कि किसी दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी तो उसे डाल दूँगी। तो वो वीडियो मैंने कल डाल दिया, क्योंकि कल कोई वीडियो नहीं था डालने का। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, संडे वाले दिन आप लोगों को पता है मैं ड्यूटी जाती हूँ। मैं मतलब ऑफ़िस में जॉब करती हूँ, बैंक का ऑफ़िस है, उसमें मतलब वर्क करती हूँ। तो संडे वाले दिन मेरी छुट्टी रहती है, तो संडे वाले दिन मैं घर पे थी। तो घर पे थी मैं, यहाँ पे बिग बॉस चल रहा था और बिग बॉस मैं वैसे देखती नहीं हूँ, शिवानी की वजह से देख रही हूँ। जो शिवानी है ना, आर्यारी की शिवानी कुमारी, ऑफिशियल ब्लॉग आता है उनका, तो उनकी वजह से मैं बिग बॉस देखती हूँ। नहीं, मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा। तो बिग बॉस देख रही थी मैं, यहाँ पे और बैठी थी मैं यहाँ पे आराम से देख रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, 10:30 बजे का। मैंने बोला कि संडे तो है ही, आराम आराम से कर लेंगे काम। मम्मी आई एक मिक्सी का जार लेकर के, नीचे की जो मिक्सी है वो लेकर के आई। कह रही थी ये तूने ख़राब की है। मैंने बोला मम्मी मैंने हाथ नहीं लगाया है मिक्सी से, बिल्कुल भी। तो मम्मी बोली कि नहीं तू नहीं ख़राब की है। इतने में आ गई मेरी देवरानी। तो देवरानी बोली नहीं दीदी तुम झूठ बोल रही हो, तुम नहीं ख़राब की है। नहीं तुम झूठ बोल रही हो दीदी, तो उसने बोला ही नहीं। कह रही थी नहीं तुम पे ही ख़राब हुई है, ये तुम ही मतलब झूठ बोल रही हो तुम। जब मैंने कोई काम किया नहीं है तो मैं क्यों मान लूँ बताइए। कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए कि तुमने ये वाला काम किया है और आपने किया नहीं, तो आप कैसे मान लोगे। तो मैंने नहीं माना, मैंने नहीं ख़राब की है, ये सचिन भैया ने ख़राब की है। जो मम्मी के भतीजे हैं ना, मेरे पास रहते हैं, उन्होंने नॉन-वेज बनाया था उस दिन मेरे गैस पर, तो वो लेकर के आए थे मिक्सी, प्याज़ वगैरह, लहसुन वगैरह पीसने के लिए, तो उनके हाथ से ख़राब हो गई। तो उसी मिक्सी के पीछे दोनों लोग, मतलब मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी, दोनों लोग यहाँ पर आ गई मेरे कमरे में और दोनों मुझे सुनाने लगी कि नहीं तूने ख़राब की है, नहीं तूने ख़राब की है। मैं बोली मैंने नहीं ख़राब की है, मैं सचिन भैया से बात करा देती हूँ आपके फ़ोन पर। तो मैंने फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उनको सब्र नहीं हो रहा था। वो चढ़ती चली गई मेरे ऊपर, चढ़ती चली गई, दोनों कहती चली गई। फिर मैं भी बोलने लग गई। मैंने उससे बोला कि तू ये बता, तू कल की आई हुई है, तू क्या मतलब वो दिखा रही है अपनी। या तो तेरी मिक्सी होती तो तेरा कहना ठीक था, लेकिन मिक्सी तो पापा जी की है ना। तो पापा जी तो कह नहीं रहे हैं। मिक्सी नहीं, मिक्सी का जार खराब हुआ था, 30-40-50 रुपए में सही हो जाता। लेकिन उस एक जार की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा, इतना कि नीच खानदान की है, नंगा खानदान की है, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारी बातें सुनाई मुझको, बहुत सारा लड़ाई लड़ाई हुई, मैं रोती रही। और मेरी जो सासू माँ है वो कह रही थी चली जा यहाँ से, मैं तो और शादी कर लूँगी अपने बेटे की, बहुत शक्ति से मेरे बेटे के लिए, तो मैं तो और शादी कर लूँगी, तू चली जा यहाँ से। तो गुस्से में मैं चली गई यहाँ से निकल के। पहले तो मैंने अपना सिर पटका यहाँ पे अलमारी पे, क्योंकि वो कह रही थी तू अभी नहीं जाएगी, तू एक दो लोगों को मरवा कर जाएगी। मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि तू ऐसी ही है, तू नंगे खानदान की है, तू एक दो लोगों को मरवा कर जाएगी। तो मैंने गुस्से में बोला कि मैं किसी को नहीं मरवा रही हूँ, मैं खुद मर जाऊँगी। और मैंने यहाँ पे सिर पटका अलमारी पे, देखिए अभी भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे खून लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। कैमरे में शायद दिख नहीं रहा है, अभी भी ब्लड लगा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने अलमारी पे अपना सिर पटक पटक के मारने लगी कि मैं ही मर जाऊँगी। तो फिर मेरे सिर में लग गई चोट, बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। जो मैंने नाइटी पहन रखी थी वो नाइटी पूरी भीग गई। ये मान लीजिए कम से कम 1-2 बोतल खून निकल गया, पूरी भीग गई। फिर मैंने नाइटी उतारी, साड़ी पहनी, साड़ी पहन के मैं गई पट्टी कराने गई।
फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, मर जाऊँ मैं जाके। क्योंकि 11 साल से सुनती आ रही हूँ मैं कि गरीब घर की हूँ, गरीब घर की हूँ। अब बताइए मेरे माँ-बाप नहीं हैं तो मुझे इतना कुछ सुनाया जाता है। आज मेरे माता-पिता होते तो मैं सुन लेती? बिल्कुल नहीं सुनती, ना मेरे माँ-बाप मुझे सुनने देते। तो मैं 11 साल से सुन रही हूँ, लेकिन अब क्यों सुनूँ मैं? अब वो छोटी वाली आ गई है, उससे उसकी भी कहते हैं कि तुझे इसकी भी सुननी पड़ेगी। क्या इतनी गरीब हूँ मैं? अपना कर रही हूँ, अपना खा रही हूँ, फिर भी नहीं तुझे इसकी भी सुननी पड़ेगी। मैं क्यों सुनूँ छोटी की, ये बताओ? छोटी क्या मुझे खिला रही है? मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद खा रही हूँ, मेरा पति कमा रहा है, मैं कमा रही हूँ। हाँ, बस ये वाली बात थी। तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाता, निकल तो गई थी मैं, संडे को ऐसे गई थी यहाँ से 12:30 बजे निकल के, रात को 11:30 बजे घुसी हूँ अंदर घर में। कोई भी एक भी बंदा ढूंढने नहीं गया कि देख कर तो आए कहाँ पर गई है, कहीं मर तो नहीं गई है। यहाँ से गुस्से में निकल गई है, कह करके गई है कि अब वापस नहीं आऊँगी लौट करके। तो चलो देख कर तो आए, घर में इतने सारे लोग हैं, तीन तीन चार चार मेरे तेवर हैं, लेकिन एक भी ढूंढने नहीं गया मुझे। क्योंकि उनको क्या है, कल मरे सो अभी मर जाए। तो मेरा भाई है जो मेरे पास रहता है, उस दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो सुबह ही गया था ढूंढने के लिए मेरा भाई। वही चारों तरफ ढूंढता रहा, फिर कोई बात नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया, कुछ लोगों ने मुझे वहाँ स्टेशन पर समझाया, मैं स्टेशन पर बैठी थी, रो रही थी, फ़ोन में लेकर नहीं गई थी, मैं बहुत रो रही थी। मैं कह रही थी मैं मरने के लिए आ तो गई हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? तो सभी लोगों ने फिर मुझे ऐसे ही समझाया कि बेटा मरना नहीं, बिल्कुल भी, बच्चे भटक जाएंगे, तुम्हारे बच्चे वीरान हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं घर आ गई, लेकिन फिर भी घर नहीं आई मैं आई अपनी दीदी के घर पे, क्योंकि एक वही हैं जो मुझे समझ सकती हैं, क्योंकि उनके भी माता पिता नहीं है, मेरे भी माता पिता नहीं है। उनके भी ससुराल वाले ऐसे ही सुनाते हैं और मेरे भी ससुराल वाले ऐसे ही सुनाते हैं, नंगे खानदान की, गरीब घर की, ये वो। तो मैं उनके पास आई, दीदी थी नहीं, वो पार्लर पे गई थी। पार्लर से आई तो मैं उनसे लिपट लिपट के इतना रोई दीदी, जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा है आज। तो हम दोनों बहनें इतनी रोए, कहने को वो मेरी जेठानी है, लेकिन हम दोनों बहन बहन की तरह रहते हैं। तो बहुत रोए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देख सोनी, घर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे बच्चे हैं, सुबह से रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि मम्मी कहाँ गई है, मम्मी कहाँ गई है। तो घर तो जाना पड़ेगा बच्चों की वजह से। और तू कहे कि घर नहीं जाऊँगी, मैं कहीं चली जाऊँगी, रिश्तेदारी में चली जाऊँगी, या फिर कहीं मर जाऊँगी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तू घर जा, और जैसे कोई भी तुझसे कहता है वैसे ही कहे, मतलब जैसे तुझे मतलब कोई भी बोलता है उल्टा सीधा, तो वैसा ही बोल। तो बस सभी लोगों ने मुझे समझा बुझा के घर भेज दिया। मेरा भाई पहुंच गया था वहीं, तो मैं अपने भाई के साथ में आई रात के 11 बजे। जैसे ही मैं रात के 11 बजे घर में एंटर होती हूँ, तो देखती हूँ सभी लोग चैन की नींद सो रहे हैं। सभी लोग चैन की नींद सो रहे हैं, किसी को कुछ भी फिक्र नहीं है कि घर की बहू है, बाहर गई है, सुबह की गई है, कह कर गई है कि घर वापस नहीं आऊँगी, मर जाऊँगी। लेकिन किसी को कुछ भी परवाह नहीं, सभी लोग चैन की नींद सोए हुए थे। मैं आई थी रात में, तो फिर मैं भी चुपचाप आ गई तो फिर ऊपर चली गई सोने के लिए, ऐसे ही जैसी खून की साड़ी पहन रखी था वैसे ही पहन के चली गई, मैं ऊपर सो गई। नींद तो खैर आई नहीं मुझे, पूरी रात दर्द से कराती रही, क्योंकि बहुत सारा दर्द हो रहा था। एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, 2 जगह मतलब लगी हुई है। तो दर्द की वजह से कराती रही, नींद नहीं आई मुझे। सुबह 5 बजे ही उठ गई। फिर सुबह से मैं अपने घर में झाड़ू पोछा, खाना पीना ये बनाने में लग गई। फिर हस्बैंड को जगाया, उनसे बोला, फिर मेरे रिश्तेदारों के कॉल आने लगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि वो है नहीं है, कहीं चली गई है गुस्से में। तो वो उनके उनके भी कॉल आ रहे, वो भी मेरे भाई वगैरह परेशान हो रहे थे। तो उनको बताया कि मैं आ गई हूँ घर पे। तो और फिर उसके बाद संडे के दूसरे दिन मंडे को मेरी मौसी वगैरह आई मुझे देखने के लिए कि कितनी लग गई है और क्या बात हो गई है, क्यों मतलब हमारी लड़की से लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं है। मेरे माता पिता नहीं है, तो मुझे इस तरह से सुनाई जाती है, इतनी गंदी गालियाँ दी जाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गालियाँ सुन सुन के रह रही हूँ मैं यहाँ पे। क्यों रह रही हूँ? अपने पति की वजह से और अपने बच्चों की वजह से। तो बस फ्रेंड यही कहानी थी। संडे वाले दिन से आज हो गया है बुधवार, तो वेडनेसडे हो गया है, 3-4 दिन हो गए। ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ, और अब जाऊँगी कल या परसों से जाऊँगी। तो चलिए बस, तो फ्रेंड ये कहानी है। तो फ्रेंड अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो
तो फ्रेंड किसी भी वजह से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और मेरी जो प्रॉब्लम है जो मेरे पे बीत रही है वो अगर आप लोगों पे भी कभी बीती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। सच में जो मैंने मजाक किया, मतलब जो मजाक वाला वीडियो बनाया था वो वास्तव में मजाक ही था, ऐसे नहीं है जैसा मैं कह रही थी वीडियो में, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी उल्टा है। वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, बिल्कुल उल्टा है। कोई नहीं चाहता है कि मतलब मैं ज़िंदा रहूँ, कोई नहीं चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूँ, सब लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।